अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है, लेकिन एक्सरसाइज 1.3 से पहले मैंने कुछ फार्मूलाज करवाने थे आप लोगों को। वो फार्मूलाज देख लें। ये फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके पास सैंडविच थ्योरम है, इसके अलावा आपके पास ये जो प्रूफ है लॉगरिथम वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पास्ट पेपर्स में बहुत दफ़ा जो है वो रिपीट हो चुका है। इसमें देखें कि उसने कहा कि प्रूव दैट लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो ए एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू आपके पास लॉग ई ओवर ए। मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं इन शॉर्ट कि अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास जो है, अगर मैं इसमें एक्स की जगह ज़ीरो रिप्लेस कर देता हूँ तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा। किसी चीज़ की पावर ज़ीरो हो तो वो वन माइनस वन और इस नीचे आपके पास ज़ीरो, तो मतलब ये ज़ीरो बाई ज़ीरो वाली डिटर्मिनेशन फॉर्म बन जाएगी। तो मुझे डिटर्मिनेशन वाली फॉर्म नहीं चाहिए, तो मैं इसमें कुछ इस तरह का रिप्लेसमेंट करूँगा कि मेरे पास जो है वो कोई एक्यूरेट वैल्यूज़ आ जाएँ। हम कंसीडर कर लेते हैं, हम कहते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो ए एक्स माइनस वन ओवर एक्स। अगर मैं इसके नॉमिनेटर को ए एक्स माइनस वन ओवर वाई लेट कर लूँ तो मैं इस प्रूफ को सॉल्व कर सकता हूँ। अब बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में सोच आ रही होगी कि हमने डिनोमिनेटर में एक्स को वाई क्यों लेट नहीं किया। अगर मैं उसको वाई लेट कर लेता, डिनोमिनेटर को वाई लेट कर लेता, तो यहाँ भी ज़ीरो आ जाता, यहाँ भी ज़ीरो आ जाता, यहाँ भी ज़ीरो आ जाता। मतलब क्वेश्चन तो फिर वही बन जाना था। मतलब फिर क्वेश्चन ये बन जाना था कि लिमिट है वाई अप्रोच टू जीरो ए की पावर वाई माइनस वन ओवर वाई बन जाना था। तो मतलब ये वाली सिचुएशन बन नहीं पा रही। तो हम क्या करेंगे, नॉमिनेटर को लेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि फॉर्मूले को कंप्लीट कर लें। तो हमारे पास क्या है, हमने इसको लेट किया। अब ये हमने ए की पावर एक्स फाइंड करनी है। जब हम लेट करते होते हैं तो हम यहाँ पे चेक कर रहे होते हैं कि हमारे पास ये किसके इक्वल आ रहा होगा। अब मुझे यहाँ पे एक्स की ए की पावर एक्स वैल्यू चाहिए। मुझे यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए, मुझे यहाँ पे ए की पावर एक्स की वैल्यू भी चाहिए और मुझे एक्स की वैल्यू भी चाहिए। अब मैं यहाँ पे जब इसको लेट करूँगा तो ये माइनस वन उधर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वन हो जाएगा। तो मेरे पास ए एक्स की वैल्यू आ गई। अब मैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, टेकिंग लॉग करूँगा ऑन बोथ साइड पे। तो जब मैं इस तरफ लॉग अप्लाई किया तो ये वाला सिचुएशन बन गई, जब मैं इस तरफ लॉग अप्लाई किया तो आपके पास क्या बन गया, ये हमारे पास लोगार्थम का रूल है कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ पावर में है तो वो मल्टीप्लाई पीछे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ के पास एक्स लॉग ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग इंटू ए प्लस वाई। क्या चीज़ हमने फाइंड करनी थी, एक्स। ये लॉग ए मल्टीप्लाई इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ के पास क्या बनेगी, क्वेश्चन नंबर वन। अब जाहिर सी बात है, लिमिट भी है हमारे पास। पहले हमारे पास क्या थी, लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो। अब हमने क्या करेंगे, अगर हम एक्स की जगह ज़ीरो रिप्लेस कर दें तो ए की पावर ज़ीरो, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको हम कोई अल्फ़ा का नाम दे देते हैं। तो आप इसको कह देंगे फ्रॉम अल्फ़ा। तो अगर मैं अल्फ़ा में एक्स की ज़ीरो पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए की पावर ज़ीरो माइनस वन। अब वाई क्या करेगा, अप्रोच करेगा दीज वैल्यूज़ को। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू वन माइनस वन और y आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। पहले क्या कर रहा था, जब हमने इसको रिप्लेस किया तो हमारे पास x अप्रोच कर रहा था। अब हमने y लेट किया हुआ है तो हमारे पास क्या करेगा, वो x को y रिप्लेस कर देगा। ये मैंने वो आपको प्रूव भी कर दिया कि ये कैसे y अप्रोच करेगा इसको। अब हम सब्सटीट्यूट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, उसने कहा लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो है ए एक्स की पावर माइनस वन ओवर एक्स। अब जहाँ जहाँ मेरे पास वैल्यूज़ हैं मैं वहाँ वहाँ वैल्यूज़ पुट करता जाऊँगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैंने क्या रिप्लेस किया था, मैंने ए एक्स को कुछ लेट किया हुआ है, ए एक्स माइनस वन को क्या वाई लेट किया हुआ है। तो मैं इस पूरे के पूरे नॉमिनेटर में ए एक्स माइनस वन को क्या कर दूंगा, वाई लेट कर दूंगा। अब मैंने एक्स को भी कुछ प्रूव किया था थोड़ी देर पहले। अब जो मैंने एक्स प्रूव किया था, आप उसकी वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा कि ये बहुत इजी तरीके से हो गया था हमारे पास। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा जहाँ पे एक्स है। आपको बात समझ आ गई। अब दूसरी देखें कि अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो हम ऊपर ले जाएंगे और ये इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई लॉग ए। मतलब ये वाला जो लॉग ए है यहाँ पे आ जाएगा, ये ऊपर आ गया। और ये जो वाई है वो हम उसको डिनोमिनेटर में ले आए ताकि ये आपके पास एक फॉर्मूला बन जाए।
आपके पास क्या आ गया 1/y, और ये log जो है वो y को क्या करेगा, अप्रोच टू 0। अब वो लास्ट स्टेप था, इसको देखें, log इंटू a 1+y⁻1/y। मैथ के रूल के मुताबिक हम क्या कर रहे हैं, अगर आपके पास log के पीछे 1/y है तो log का रूल क्या कहता है कि ये पावर में आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटे, पावर में आ गया। अब हम क्या करेंगे, log को अप्लाई कर देंगे, नॉमिनेटर वाली वैल्यू वैसी वैसी, डिनोमिनेटर में हम क्या कर देंगे, log y अप्रोच टू 0 अप्लाई कर देंगे। अब ये आपके पास क्या आ गया, log a ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, log e। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट log e कैसे बन गया। अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। हमने कुछ क्वेश्चन किए थे 1.3 में। लास्ट क्वेश्चन वो क्या होता था, वो कहता था कि अगर आपके पास जो लिमिट है वो x अप्रोच टू 0 कर रही है और वो 1 प्लस जो है 1/x होता था, तो उसको हम क्या लेट करते थे, e। या समझ आ गई, हम कहते थे कि इसका जो अल्टरनेटिव को इन्वर्स होगा वो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, तो वो आपके पास ई के इक्वल होता था। ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है 1.3 का। तो आप ये देखें, ये वाली सिचुएशन वो ही नहीं है जी। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ई के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.3 का ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज मेरा जो है वो जो मूड है वो आपको प्रूफ्स करवाने का है। एक्सरसाइज वो हमने 2 से 3 दफ़ा रिवाइज कर चुके हैं। फिर भी अगर आप में से किसी बच्चे को क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो मैं थोड़ी देर तक आपको जो है वो सॉल्व करवा देता हूँ। उसने कहा सैंडविच थ्योरम क्या है। सैंडविच थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। उसने कहा कि आपके पास कोई 3 फंक्शन है, लेट एफ जी और एच बी अ फंक्शन सच दैट एफ जी एक्स और एच एक्स। एफ जी जो है वो लेस दैन इक्वल टू है जी एक्स के, और जी एक्स जो है वो लेस दैन इक्वल टू एच एक्स के, फॉर ऑल मेंबर्स एक्स इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी एट सी इटसेल्फ। उसने कहा कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, अगर हम एफ एक्स के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, मतलब उसे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एफ एक्स जी एक्स और इन सब के ऊपर लिमिट अप्लाई करता हूँ तो उसका आंसर एल आ जाए, और मैं एच एक्स के ऊपर भी लिमिट अप्लाई करता हूँ तो उसका आंसर एल आ जाए, तो डेफिनेटली बात है इसके जो जी एक्स है जो आंसर होगा वो भी आपके पास क्या होगा, एल ही होगा। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये सैंडविच थ्योरम की तरह ही होता है, सैंडविच ही होता है। ऊपर भी बन होता है, लास्ट में बन होता है, और दरमियान में आपके पास क्या होता है, क्योंकि चिकन पीस होता है। जब हम उसको कट करते हैं तो आपके पास वो बन, दोनों बन और दरमियान में जो चिकन पीस होता है वो भी क्या होता है, साथ साथ कट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि इसका अगर आंसर 2 है और इसका भी आंसर 2 हो गया, तो अगर इसका आंसर 10 आता तो मैं बाउंड हूँ सैंडविच थ्योरम की वजह से, क्योंकि इसको सैंडविच किया जाता है तो इसका आंसर भी क्या होगा, 2 ही होगा। अगर इसका आंसर 1 है, इसका आंसर भी 1 है, तो डेफिनेटली बात है अगर इसका आंसर अगर हम सॉल्व करें 15 आ रहा है तो हम बाउंड है, इसका आंसर भी क्या होगा, 1 ही लिखेंगे। फर्ज करें कि ये मेंबर है, इसको 10 रुपये मिल रहे हैं, इसको भी आपके पास 10 रुपये मिल रहे हैं, तो चाहे ये बड़ा है या चाहे छोटा है, तो अगर इसको 25 रुपये भी मिल रहे होंगे तो इसको भी आप क्या कंसिडर करेंगे, समझेंगे कि ये भी 10 रुपये ही ले रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूँगा सी अप्रोच टू एक्स अप्रोच टू सी, और इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ एक्स अप्रोच टू सी, अगर इसका भी आंसर एल आ जाता है, इसका भी आंसर एल आ जाता है, तो मुझे इसका लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इसका सैंडविच है, दरमियान वाला हिस्सा है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, एल ही होगा। अब ये चीज़ें जो है वो हमें आगे नेक्स्ट फार्मूले में काम आएंगी, वो प्रूव करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ये डेफिनेशन और ये फार्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। मैंने क्लास में एक दफ़ा करवा दिया था, लेकिन आप लोगों ने इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेना है। उसने कहा कि थ्योरम जो है वो इफ़ थीटा, उसने कहा कि थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियन देन लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। एक्चुअली बात यह है कि मेरे पास जो सर्कल है वो ठीक नहीं बना, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है, डायग्राम आप अच्छे तरीके से खुद बनाइएगा। उसने कहा कि आपने लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 है, आपने इसको क्या करना है, सैंडविच करना है, मतलब 1 के इक्वल करना है। अगर मैं यहाँ पे थीटा 0 पुट करता हूँ यहाँ भी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0/0 वाली फॉर्म बन जाएगी फिर। तो मैं नहीं चाह रहा कि 0/0 वाली फॉर्म बने, वो हम क्या करेंगे, एक टेक्निक यूज़ करेंगे
टेक्निक क्या है, उसने क्या, कंसीडर अ यूनिट सर्कल सच दैट ओ ए बी रिप्रेजेंट अ सेक्टर ऑफ सर्कल। उसने कहा कि आपके पास एक यूनिट सर्कल है जिसका डिस्टेंस आपके पास सेंटर 0 है। हमने दो सेक्टर लिए ए और बी, और इन दोनों सेक्टर्स में याद रखिएगा कि आपके पास ये ओ ए बी आपके पास कुछ सेक्टर्स हैं। तो आपके पास ओ ए का जो डिस्टेंस वो भी 1, ओ बी का जो डिस्टेंस है वो भी 1 है। उसने कहा कि थीटा इज़ पॉजिटिव एक्यूट सेंट्रल एंगल। उसने कहा कि आपके पास जो थीटा है वो आपके पास एक्यूट एंगल है और वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो उसका मतलब वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम जो जो चीज़ बोलते जाएंगे वो हम बनाते भी जाएंगे और साथ साथ लिखते भी जाएंगे। अब अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अगर डीपली बात की जाए तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक सर्कल है, तो इसमें मेरे पास एक ये ट्राइंगल है, ये वाली ओ ए बी, ये ट्राइंगल है। उसके बाद आगे पास सेक्टर है, उसके बाद एक बड़ी ट्राइंगल राइट एंगल ओ ए डी है। ये देखें कि आपके पास ये वाली ओ ए बी जो ट्राइंगल है वो छोटी है इस सेक्टर ओ ए बी से, और ओ ए बी जो सेक्टर है वो छोटा है ट्राइंगल ओ ए डी से। दोबारा याद कर बस समझा दूं कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बहुत छोटी है, ठीक है। ये छोटी है ट्राइंगल किससे, आपके पास जो वो एरिया ऑफ सेक्टर बना हुआ है यहाँ पर ओ ए बी, और एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो छोटा है किससे, बड़ी ट्राइंगल से। तो मैंने जो बात आपको समझाई वो मैंने यहाँ पे साथ लिख दी है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी जो है वो लेस है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी के, और एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो भी छोटा है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए डी के। अब राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास 1/2 बेस हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, और एरिया ऑफ सेक्टर चैप्टर नंबर आपको मैंने समझाया था 9 में, जब हमने एक प्रूव भी किया था रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन और मैयर के बारे में, डिग्री के बारे में। तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि एरिया ऑफ सेक्टर जो ओ ए बी जो है वो 1/2 आपके पास आर स्क्वायर थीटा होता है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला वही है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल ओ ए डी। अब इन ट्राइंगल ओ ए डी बी से हम स्टार्ट करते हैं। उसने कहा कि अगर हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास बेस है, इसकी जो बेस है वो आपके पास क्या है, ओ ए है, और हाइट आपके पास क्या आ रही है, ए डी आ रही है, यहाँ पे लिख दिया 1/2 आर स्क्वायर थीटा, वैसे का वैसे लिख दिया। अब बेस आपके पास क्या है, इसकी इसकी जो बेस है आपके पास ट्राइंगल ओ ए बी की, ये छोटी सी ट्राइंगल अंदर सर्कल के बनी हुई है, उसका आपके पास क्या है, ओ ए, क्या है, बेस आपके पास उसकी ओ ए है। अब याद रखिएगा ये जो ट्राइंगल जो पहले बनी हुई थी वो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं थी। मैंने यहाँ से एक पॉइंट बनाया और यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, और ये आपके पास सी पॉइंट, और यहाँ पे आपके पास क्या बना, 90 का एंगल। तो ये आपके पास जो होगा वो आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, वो कौन सी, ओ बी सी। तो यहाँ पे अब इसकी जो आपके पास हाइट होगी वो आपके पास क्या होगी बेटा, बी सी होगी। तो अब हम सॉल्व करते हैं 1/2 ओ ए आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो मैंने क्या कहा था यूनिट सर्कल में यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो आपके पास 1 है। अब 1/2 आर स्क्वायर रेडियस आपके पास क्या है, इसका 1 है। अब ट्राइंगल ओ ए डी के ऊपर आ जाएं तो आपके पास ओ ए की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो मैंने आपके पास सारी वैल्यूज वो बताई हैं जब हमने पुट करने लगे थे। अब हमारे पास बी सी की वैल्यू नहीं है, तो आपके पास मैंने ट्राइंगल यहाँ पे जूम करके यहाँ बनाई है, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ओ बी और सी, ओ बी और सी आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपके पास बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी सी डिवाइड बाय आपके पास ओ बी मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, 1 है। मैंने बेस क्यों नहीं लिया, मैंने बेस इसलिए नहीं लिया कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है ही नहीं, टोटल डिस्टेंस ओ है, तो हाफ को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बी सी ओवर ओ बी, तो आपके पास किसके कुल होता है, साइन थीटा के। ओ बी की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पर आपके पास है 1, तो 1 यहाँ पे हमने पुट कर दिया, आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू बी सी। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बी सी पुट कर देंगे। अब हमने ए डी की वैल्यू पुट करनी है, तो ए डी हमारे पास क्या होगा, ओ राइट एंगल आपके पास क्या आ गई, ओ ए डी,
तो जब ओ ए डी राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो हमारे पास टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर ए डी डिवाइड बाय ओ ए। अब ओ ए हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ के पास फुल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक। इस ट्राइंगल में यहाँ से यहाँ तक लेंथ थी, अब इस ट्राइंगल में यहाँ से यहाँ तक लेंथ है। तो आपके पास ओ ए आपके पास क्या डिस्टेंस है 1, तो टेन थीटा के पास क्या आ गया ए डी। तो बी सी की जगह हम साइन थीटा रिप्लेस किया, ए डी की जगह हमने टेन थीटा रिप्लेस किया। अब इस 2 को हम ख़त्म करेंगे क्योंकि हम इस हिस्से को क्या कर रहे हैं, ये जो हिस्सा है हम इसको सैंडविच करेंगे क्योंकि ये दरमियान में है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इनिक वाली सिचुएशन है, इनइक्वालिटी वाली सिचुएशन है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। साइन थीटा आपके पास 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा लेस देन टेन थीटा। अब थीटा और साइन थीटा, ये साइन थीटा और थीटा होना चाहिए इस सैंडविच में। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा के साथ डिवाइड कर देंगे आपके पास इनइक्वालिटी में। तो आपके पास साइन थीटा व थीटा आ गया, इसके डिनोमिनेटर में थीटा व साइन थीटा आ गया, और साइन थीटा इस टेन थीटा को ओपन कर दें, साइन थीटा और कॉस थीटा को, तो क्या हो गया 1/sin थीटा। साइन थीटा के साथ कैंसिल हो गया, थीटा व साइन थीटा आ गया, इस साइन थीटा के साथ साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1/cos थीटा आ गया। अब इसको थोड़ा सा गौर से देखें कि आपके पास क्या बन गया। मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए, मुझे फॉर्मूले में चाहिए साइन थीटा और थीटा, बट यहाँ पे जो सैंडविच बन रहा है आपके पास वो आपके पास थीटा और साइन थीटा बन रहा है। तो मैं इसकी जगह क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा। तो जब रेसिप्रोकल करते होते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, ये इनइक्वालिटी के सिंबल भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे माइनस आ जाता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब लिमिट अप्लाई कर दें। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या है 1, और कॉस थीटा के ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो उसका भी आंसर क्या होगा 1। कॉस थीटा के ऊपर थीटा अप्रोच टू 0 अप्लाई करें तो क्या होगा 1। तो जाहिर सी बात है इसका भी आंसर 1 है, तो इसका भी आंसर 1 है, तो जाहिर बात है दरमियान वाला भी आंसर क्या होगा 1 के इक्वल ही होगा। तो हमने इसलिए कहा कि आपके पास लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा व थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल ही होता है, चाहे जो मर्जी कर लिया जाए, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट पे जो आंसर थे वो क्या थे बेटा 1 थे। तो आपके पास सैंडविच थ्योरम कंप्लीट हुआ। आपने इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस करना है, नहीं समझ आए तो आपने दोबारा पूछ लेना है। एक्चुअली बात है कि एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की है। एक्सरसाइज 1.3 इतनी नहायत ईजी है कि मेरा दिल नहीं करवा रहा कि आप लोगों को मैं ये रिवाइज़ भी करवाऊँ, क्योंकि आप इतने नालायक तो हैं नहीं। आप तमाम स्टूडेंट्स को 1.3 अच्छे तरीके से आती है, क्योंकि मैंने इसको 2 दफ़ा रिवाइज़ 3 दफ़ा रिवाइज़ करवाया आप लोगों को। तो आप लोगों ने इसको खुद प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप में से किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगा तो आप लोगों ने मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करना है, ठीक है ना। आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। 1.3 से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मेजॉरिटी में बनेंगे। तो आपके पास वही क्वेश्चन एवल्यूएट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसको सिंप्लीफाई किया, डिनोमिनेटर में 1 + 1 पुट करेंगे। ये आपके पास सिंपल है, आप लिमिट अप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर 5 देखें। मैंने इसके पार्ट नंबर 5 में आपको एक बात समझानी थी कि मैं यहाँ पर -1 अगर मैं पुट करता हूँ डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 - 1, तो यहाँ के पास अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऊपर डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, डिनोमिनेटर को आप सिंप्लीफाई कर देंगे x - 1 और x + 1, और उसके बाद इसको कैंसिलेशन करके आप लिमिट अप्लाई कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 देखें। उसने कहा कि 2 है पार्ट एवोलेट। उसने कहा लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन x डिग्री है ओवर x। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बहुत आसान मेथड है। आपको पता है कि 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन। चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर, इसमें आपको डिटेल से बात बताई हुई है कि आपके पास 180 पाई रेडियन कैसे बनता है। ये 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास क्या आ गया 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया π/180। अब आप इसको बोथ साइड के ऊपर क्या कर दें, x के साथ मल्टीप्लाई कर दें। किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय x। क्यों, यहाँ पे x की पावर डिग्री में है, तो x डिग्री को क्या आ गया πx/180। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे आप सब्स्टिट्यूट भी कर दें। क्वेश्चन में आप साइन आ गया x0 किसके इक्वल है πx/180, πx/180 ओवर आपके पास क्या आ गया, ये वाला x आ गया। अब बात यह है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है, उसने कहा कि आपके पास साइन θ/θ इक्वल टू 1 होता है अगर लिमिट अप्रोच करते हैं 0 को। अब यहाँ पे आपके पास
मतलब एंगल्स डिनोमिनेटर में आना चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास एंगल क्या था, पाई एक्स और 180, डिनोमिनेटर में तो जस्ट एक्स था, तो आप क्या करेंगे, पाई 180 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। जब आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आपके पास एंगल सेम आ जाएंगे। तो अब लिमिट भी हम चेक करेंगे। आपके पास पाई एक्स ओवर 180 है, आप टी लेट कर लें, एक्स अप्रोच जीरो कर रहा है तो टी भी आपका करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। मैंने कहा कि पाई एक्स ओवर 180, तो पाई एक्स 180 को हम टी लेट कर लेते हैं सिर्फ इजी करने के लिए। तो जब टी लेट कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे साइन टी ओवर टी एक्स अपोज टू जीरो, ये पाई 180 आपके पास वैसे का वैसे, तो ये जो हिस्सा है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं, जो नहीं समझ आएंगे वो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेने हैं।